वैचारिक विरासत श्रृंखला के अंतर्गत जुड़ने जा रहा है एक नया आयाम। मैं कौन, मेरा कौन। हम एक के हैं, हम एक हैं। सारा दिन यही धुन है, पापा को रिटर्न किया दो। जीवन का लक्ष्य था मेरी जीवन ऐसी हो जो दुनिया को प्रेरणा देने लायक। आदरणीय दादी जानकी जी के प्रवचनों का अद्भुत संग्रह अमृतवाणी गॉडलीवुड स्टूडियो की एक अनुपम प्रस्तुति। प्रेम से बोलो ओम शांति। बाबा ने कहा बाप की याद का चार्ट रखो, और गीत में सुना बाबा आपकी याद आती है। तो दोनों बातें, याद में रहना भले मेहनत है परंतु बहुत बहुत जरूरी है। क्यों? उसके बगैर विक्रमादित्य नहीं बन सकेंगे। पुराने अनेक जन्मों के विक्रम नाश हो जाए, अब हम विक्रमादित्य बन जाएं, तब तो सूर्यवंशी घराने में आएंगे। जरा सा विक्रमादित्य बनने में कमी रह गई, भूल से भी कोई विकल्प भी आया तो सूर्यवंशी घराने की टिकट नहीं मिलेगी। उसमें भी राज्य पद और प्रजा पद। बाबा ने कहा मैं प्रजा योग सिखाने नहीं आया हूं, मैं राजयोग सिखाने आया। और हमारे भारत का प्राचीन राजयोग मशहूर है, उसको हम ही समझ सकते हैं बाबा ने कैसे कल पहले भी सिखलाया था, अब भी सिखला रहा है, फिर भी सिखलाता ही रहेगा। और हम भी ऐसे कल पहले भी थे, अब भी है, फिर भी होंगे। यही हम डायमंड हॉल में कल पहले भी थे है, होंगे। इसमें फिर बाबा की याद आती है। बाबा आपकी कमाल है, जो बात सुपन में भी नहीं था रियली, कि ऐसा कोई इतना जल्दी में इतना बड़ा शांतिवन में डायमंड हाल बनेगा और हम सब यहाँ ऐसे हजारों हाजिर हो जाएंगे। ये तो कमाल है बाबा। इसमें बाबा की याद तो पल पल आती है। मैं नहीं समझती हूँ, याद करना पड़ता है पर याद आती है। बाबा कैसे सब बच्चों के आशाएं पूर्ण करता है। खुली दिल से बाबा के बच्चे बाबा के घर आए और प्रेम से आकर के ज्ञान का खजाना लूट के जाए, बाबा से भी मिल करके जाए। और आपस में इतना बड़ा संगठन जो कहीं नहीं देखने को मिलता है। भले मेले मलाखरी दुनिया में बहुत लगते हैं, जहां हजारों इकट्ठे होते हैं, तो वहां क्या होता है? आवाज ही आवाज, आवाज ही आवाज। मेले में क्या होता है? भले गंगा में टुबकी लगाने जाओ या त्रिवेणी में टुबकी लगाने जाओ, पर परिजा तो नहीं बन सकते, परिया तो नहीं बन सकते हैं। यहाँ इतने मेले में आओ और खूब अच्छी तरह से सुबह शाम टुबकियां लगाते चलो ज्ञान सागर में, तो फील होता है बरोबर पाप कटते हैं, पावन बनते हैं। तो भक्ति मार्ग में जिन्होंने बहुत टुबकियां लगा के देखी है, भावना तो ये थी गंगा स्नान करने से पाप कटेंगे। लेकिन वहां जो पंडे है वो ही कैसे है, वो तो आप समझ सकते हो। यहाँ पंडों को बड़ा बाबा खबरदार करता है, तुम पांडव हो, सच्ची राह दिखाने वाले हो,
सच्च की राह दिखाने वाले हो, और साथ साथ बाप ले जा रहा है एक यात्रा में। हम सब साथी है, न सिर्फ कहते हैं बंदा रास्ता सिर्फ दिखाता नहीं है, हम भी जा रहे तुम भी चलो। ले जाने वाला बाबा ले जा रहा है। तो ऐसी लीला को देख करण करावनहार बाबा याद आता है। जो बात कोई नहीं कर सकता वो बाबा कैसे करता कराता है। उसमें अनेक आत्माओं का भाग्य विधाता बाबा कैसे भाग्य बनवाता है। अनेक आत्माएं जो बिल्कुल दूर दूर रहने वाली वो समीप आते, इतना सुंदर दृश्य देखते कितनी प्रसन्नचित्त हो जाती है। जो भक्ति मार्ग में थोड़ा भी कोई देव का दर्शन किया तो बस समझेंगे बस बड़ा भाग्य खुला। यहाँ तो खुद दर्शनीय मूर्त बन जाते हैं, सिर्फ दर्शन नहीं करने आते, लेकिन जी चाहता है जिनके दर्शन कर रहे हैं ऐसा मैं भी बन जाऊं। ये कितना अच्छा है, ये मैं बन जाऊं। जिसको बाबा ने कहा सेकंड में जीवन मुक्ति, सेकंड में जी चाहता है मैं भी ये बन जाऊं। स्मृति आ जाती है कि ऐसे आगे भी मैं बनी थी, बीच में चक्कर लगा करके दूर होकर के क्या से क्या बन गई। जिसको कल बाबा ने कहा स्टीमर का अगर टूटता है तो टुकड़ा कोई कहां जाता कोई कहां जाता है, फिर बाप आकर के कहां कहां से। एक बार हम पता नहीं कहां कहा था, दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई कहां गिरा कोई कहां गिरा। बाबा के भी दिल के टुकड़े हजारे हो गए, कोई कहां गिरा कोई कहां गिरा, कोई कहां चला गया कोई कहां चला गया। ऐसे दिल वाला बाबा क्यों याद आता है गरी गरी। कैसे हमारे दिलों को समझ करके, जो दिल टुकड़ा टुकड़ा हुई पड़ी थी, दुखी हुई पड़ी, उसको आकर के दिल वाला बाप ने दिल लेकर के इतना खुश नसीब बना दिया है। जो अपने नसीब को देख दिल बाबा के गुण गाती है तो याद आता है ना, याद करना पड़ता है, याद आता है। जिसको याद आता है हाथ उठाओ। हर सीन देखते याद आता है ना, मुरली सुनते याद आता है। भविष्य हमारा बाबा ने हाथों में अपने हाथों में ले लिया है, याद आता है। कोई चिंता नहीं कोई फिक्र नहीं, बाबा याद आता है। जिसने चिंताओं से छुड़ा करके स्व के अपनी चिंतन में हमको लगा दिया, याद आता है। अभी कोई चिंतन चलता है किसका? चिंता तो छोड़ो, कोई व्यर्थ चिंतन है? फ्री हो गए व्यर्थ चिंतन से, पर चिंतन से फ्री, व्यर्थ चिंतन से फ्री। क्योंकि सेकंड में तो ज्ञान मिला, पर ज्ञान सागर बाबा इतना ज्ञान अथा दे रहा है जो लिखने चाहे लिख नहीं सकते। ये गायन यहाँ का है, सागर स्याही बनाओ, झाड़ कलम बनाओ, धरती कागज बनाओ। अगर शुरू से लेकर देखे 60 बरस से जो मीठे बाबा के मुख द्वारा जो इतनी अच्छी मीठी मीठी ज्ञान की बातें सुनी है, सो हाथ को लिखने की शक्ति नहीं है। लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, कितना लिखेंगे? और आप लोगों को पता है हम लोगों का खर्चा जितना कागजों पर है उतना और कोई बात पर नहीं है। कागज और स्याही और ये प्रिंटिंग बनाना। लास्ट वाली बाबा आया, मुरली नहीं मिली तो कितना हर एक ने धम चक्कर मचाया, जैसे कि खाना पेट से निकाल मुख से निकाल दिया। अब इस बारी मुरली मिली, सबके मन में खुशी हो गई। जब ब्राह्मणों को और कुछ नहीं चाहिए, बाबा की मुरली चाहिए। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैंने बड़े कागज कम खर्च किए है अपने लिए, डायरियों में बैठ के नोट नहीं किया है। पेंसिल भी एक पेंसिल बरस चलती है। बाबा कहते
दिल में इतना ज्ञान सागर बाप को इतना बिठा दो, तुम ही ज्ञान गंगा बन जाओ। हमारे गंगे दादी को बाबा देख कितना खुश हो। हाँ? हर गंगे मनोहर दादी और हमारी गंगे दादी, तभी तो जा गंगा के तट पर बैठी है। हाँ? ये कहां से निकली मैं नहीं समझती हूँ। गंगे दादी ने बहुत कुछ लिखा पढ़ा होगा, मैं नहीं समझती हूँ। ये भी मेरी जैसी सखी है, मेरी पुरानी। हम लोग लिखा पढ़ा नहीं है, बहुत बैठ के बहुत दहजा इकट्ठी नहीं की है, लेकिन ज्ञान सागर बाबा इतना जो दे रहा है, किसको दे रहा है? गोद बिठा करके, दिल में बिठाया, दिल पर बिठा करके, मस्तक पर बिठा दिया। अब एकदम गंगा तुम बहती बली। निकली कहां से? भागीरथ के मस्तक से। तो याद आता है। कहीं कहते याद करना पड़ता है, हम कहते हैं हमको याद आता है। और कोई याद आता ही नहीं है, आ नहीं सकता है, और कोई मुझे याद कर भी नहीं सकता है। करके क्या करेंगे? उनकी बुद्धि भी ईश्वर में लटक जाएगी, भले करे। वो भी पूछ लटकाता यहां पहुंच जाए, उसका भी उद्धार हो जाए। बाकी हमारा आधार कौन? एक बल एक भरवसा। तो अंदर एक बल एक भरवसा, निश्चय में विजय है। ये दो बातों में याद क्या होती है पूछना हो तो आप भी अपने मन की स्थिति को ऐसा बना करके अपन से ही पूछो, याद क्या होती है? याद में रहना माना अपन को, अपने पर दया करना और बाबा की दुआ लेना है। याद में रहना माना अपन पर दुआ करना। उसको दुआ मांगनी नहीं पड़ती है, पर अपने ऊपर दुआ है, दया है, अपने ऊपर कृपा है, अपने ऊपर रहम आता है। जो किया हुआ भी है वो पाप नाश हो जाएंगे, परंतु अब भी अपने ऊपर कृपा करनी है, रहम करना है। जो हमारे किए हुए पाप नाश हो जाए उसके लिए याद अच्छी तरह से करना है। और अब हमारे से कोई विक्रम न हो तो मैं राजाओं का राजा बनूं। बाबा राजयोग सिखा करके, गीता में बोल है, लेकिन हम देख रहे हैं बाबा राजाओं का भी राजा बनाता है। जब सीढ़ी का चित्र बन रहा था तो बाबा सीढ़ी का चित्र बनते बनते बाबा ने कहा ये जरूर भक्ति मार्ग जब शुरू होता है तो राजाएं भी लक्ष्मी नारायण की पूजा कर रहे हैं। तो राजाओं का राजा कौन? द्वापर में भी राजा बड़े भक्ति अच्छी करने वाले, कलयुग में भी जो राजा सच्चे अच्छे होंगे ना, उसका भक्ति मार्ग का मंदिर बड़ा अच्छा बना हुआ होगा। भारत के क्यों वो समझते हैं हम राजाओं के वो राजा है। अब भारत के राजाओं ने कोई हिंसा से राजा ही नहीं ली है, और सब देशों में लड़कर के राजा ही लेते हैं और धर्म वाले राज लेते हैं। भारत के राजा लड़ाई से नहीं जानते हैं। क्यों? बाबा ने हमको अहिंसक बना करके योग बल से राजाओं का राजा बनाया है। योग बल कैसे? कोई नहीं समझ सकता है कि सारे विश्व का राज्य ये हाथ में लेना कैसे लेंगे। हम समझ सकते योग बल है सब। पहले माया जीत फिर प्रकृति जीत। माया को भी चैलेंज, जैसे हनुमान ने रावण को चैलेंज किया, तुमको तो मारूंगा पर तेरी लंका को भी जला दूंगा। माना ये दुनिया ही सारी बदल जाएंगी। कैसे बदलेंगी दुनिया? योग बल से। हम बदले तो दुनिया बदल जाएगी। तो शुरू से ही जैसे सेकंड में ज्ञान मिला, माना ख्याल आया हम बदल जाऊं, तो ज्ञान और योग बल से दुनिया को भी बदलेंगे। ज्ञान कितना अथाह मिला है, अखुट खजाने के रूप में मिला है। जो गीता में बोल पढ़ते थे
हैं? तो दिव्य बुद्धि दिव्य दृष्टि दाता है। हे भगवान, तेरे को दिव्य दृष्टि और दिव्य बुद्धि के बिगर न जाना जा सकता, न देखा जा सकता। साधारण इस बुद्धि से नहीं जाना जा सकता, इन आंखों से नहीं देखा जा सकता। वो बाबा ने हमको सेकंड में दिव्य बुद्धि दी, ये आंखें नेत्र तीसरा खोल दिया, जिसे बाबा को देखा और जाना, और उनसे जो पाया वो समझा और कहीं से नहीं मिलेगा। सेकंड में जीवन मुक्ति हो गई। कितने भी दुनिया के बंधन छूट गए, बाबा के हो गए। अब हो गए तो क्या करने का है? जब आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया, पता चला हम कौन थे, कैसे 84 के चक्कर में आए, कैसे पाठ बजाया। अभी जैसे ब्रह्मा बाबा को बाबा ने, शिव बाबा ने बताया तुम्हारे ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है, वैसे हमको भी स्मृति आ गई ये हमारे बहुत जन्मों के अंत का जन्म है, अभी इसकी भी अंत है। विचार करते हैं, ये स्मृति जैसे ब्रह्मा बाबा को बाबा ने दिलाई, ऐसे ही जो हम पुराने, मैं तो अपनी बात करूंगी, असल ये स्मृति फट से आई, ये अंतिम जन्म की अंत है। इसमें शिव बाबा प्रवेश हुआ, हमारे सामने प्रत्यक्ष हुआ, आंखों से देखा, जाना बुद्धि से। तो बाप ने क्या दिया? भक्ति में मांगते हैं सुमते भगवान, आते ही अच्छी मत बुद्धि दे दी।